गोलू देवता की जो कहानी है वो ये आती है कि उनके पिताजी थे झल राय, जो राजा थे और चंपावत के। चंपावत के राजा हाँ। थे। और उनका क्या था कि यार उनकी 7 पत्नियां थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने पूजा करी, अर्चना करी, तप किया और उनको भैरव देवता ने ये वरदान दिया कि भाई तुम्हारे एक पुत्र पैदा होगा लेकिन वो तुम्हारी 8वीं पत्नी बीवी से से पैदा होगा। होगा करेक्ट। और उसके पैदा होने में मैं खुद अवतार लूंगा। तो गोलू देवता को शिव जी का अवतार भी माना जाता है। करेक्ट। तो अब क्या हुआ कि एक दिन ये जो है हमारे झलराय राजा ये जंगल में गए थे शिकार करने। करेक्ट। तो शिकार करते करते यार वो कहीं भटक भटक गए अपने सैनिकों के साथ और उनको बहुत प्यास लगी। तो जब उनको प्यास लगी तो वो एक झरने पे पहुंचे और झरने से जब पानी पीने लगे तो एक औरत की आवाज आती है उनको। एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, उनकी आवाज आती है कि आप यहाँ का पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये तालाब मेरा है। तो बोलते हैं भाई आप कौन हो, मतलब राजा तो मैं हूं यहाँ का। बोलते हैं तालाब मेरा है और अगर तुम्हें लगता है कि ये सारा एरिया तुम्हारा है तो प्रूफ करो, अपनी शक्ति को प्रूफ करो। शक्ति को प्रूफ करो कि तुम हो। दो बैल लड़ रहे थे आपस में शायद। हाँ, कि वो दो बैल आपस में लड़ते हैं तो वो कहती हैं कि अगर तुम इनकी लड़ाई रुकवा दो तो मैं मानूं। तो राजा कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। और जो वहाँ पे माता होती हैं वो तो ऐसे रुकवा देती, जो बहुत खूबसूरत लेडी रहती है वहाँ पे। वो भी 5 देवताओं की बहन, मुझे नाम नहीं पता उनका। हाँ, उनका नाम कलिंगा था। करेक्ट। कलिंगा ऐसे करके अलग अलग जगह मुझे रेफरेंस में अलग अलग नाम मिले इनके, बट हाँ कलिंगा ही नाम था शायद। कलिंगा उनका नाम था। और वो बहुत मोहित हो गए थे, राजा जी बहुत प्रभावित हो गए थे। तो उनकी शादी हुई कलिंगा जी से। उनके भाई थे, 5 भाई थे उनके, उन्हें पंचदेव कहा जाता है। करेक्ट, 5 भाइयों की। तो उनकी शादी हुई और उनसे वो गर्भवती हुई। और जब वो गर्भवती हो गई हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे 7 रानियां जो थी, एक जेलसी शुरू हो गई कि भाई हमारी हमसे कोई संतान नहीं हुई, इनकी हो रही है तो हो सकता है कि उसके राजपाट तो सब उनके पास जाएगा ही जाएगा और हो सकता है उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाए, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी उनकी लाइफ से। करेक्ट। तो वो बहुत जलने लगी और उन्होंने क्या गेम करा, उन्होंने राजा जी से कहा जाके सातों ने इकट्ठे कि यार देखो पहला बच्चा पैदा हो रहा है और हमें लगता है ये वारिस होगा, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो एक काम करते हैं, किसी दाई को नहीं बुलाते हैं, क्या पता कौन आए क्या करे, हम केयर करेंगे पूरी। तो राजा मान जाता है, मतलब ही डिडंट नो किया उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो राजा मान गए। अब राजा मान गए तो ये क्या करती हैं, जब उनका समय आता है डिलीवरी का, तो उनको एक कमरे में लेके जाती हैं, बोलते हैं हम आपका ख्याल रखेंगे। और उनसे कहती हैं कि यार आपका ना ऐसे अभी बच्चा पैदा होने का, पहला बच्चा हो रहा है, प्रसूति का बहुत दर्द होगा, प्रेगनेंसी का, आप देखोगे डर जाओगे अपने को, तो एक काम करते हैं हम आपकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। तो उनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और वे लोग क्या करते हैं, वहां पे उस कमरे में ना खोद देते हैं, एक गड्ढा कर देते हैं। और नीचे उस जैसे होता है ना हमारे गांव में जो घर है उनमें भी आजकल ये होता है, ऊपर हम रहते हैं, नीचे गाय बैल हमारे सब रहते हैं, मिट्टी के घरों में जो होता है प्रॉपर। तो अब राजा जी का घर है तो भव्य है, लेकिन उसके नीचे भी अपने उनके वो बकरियां थी। तो उन्होंने क्या किया था कि लाइक जैसी पैदा हुआ, जैसे गोलू देवता पैदा हुए, उनको नीचे फेंक दिया। वहां पे थी कि भाई यहाँ पे बकरी और गायों के साथ रख दिया था। हाँ, उनके साथ फेंक दिया था कि वो दबा दुबू के मतलब ऐसे हत्या कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा। और क्या क्या उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने कि कुछ तो पैदा हुआ है ना, एक सिलबट्टा रख दिया। करेक्ट, एक सिलबट्टा रख दिया था और बोला कि राजा को बोला कि ये सिलबट्टा हुआ है, और राजा ने शायद लोगों ने यकीन भी कर लिया। और फिर उस बच्चे को उसको एक पेटी में पैक करके कुछ ऐसा एक बॉक्स में नदी में डाल दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन जब वो नहीं मार पाए उन्हें, क्योंकि वो जिस भी परिस्थिति में डालते थे वो उसको कंक्वायर कर लेते थे। उन्होंने घोड़े के अस्तबल में डाला तो अगले दिन दिख रहा है कि वो सबसे जो ताकतवर घोड़ा है, जो सबसे बिगड़ैल घोड़ा है, उसी को उन्होंने साध लिया है। करेक्ट। तो ऐसे करके मतलब हर जगह उनको मारना असंभव सा हो गया था। तो उन्होंने एक पेटी में पैक किया, उन्हें एक ताबूत बनवाया और पानी में बहा दिया। फिर एक मछुआरे को मिले थे। हाँ, तो फिर उन्होंने उनकी परवरिश की। फिर धीरे धीरे उन्होंने घोड़ा मांगा ना, कुछ ऐसी कहानी बाबा। तो क्या हुआ था कि परवरिश की उन्होंने, और जब उन्होंने थोड़ी परवरिश कर दी तो उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे उनको भी अब सब याद आने लगा, रियलाइज आने लगा। और कहा जाता है कि जो कलिंगा जी थी, जो उनकी माता जी हैं, तो माता जी को भी सपने में वो दिखाई देने लग गए थे।
तो अब वो मछुआरे जो है थे उनके उस टाइम के पिता उस टाइम के लिए, तो उनसे कहते हैं कि भाई मेरे को सब याद आ गया, मेरा राज्य है उधर, मुझे जाना पड़ेगा, आप मुझे घोड़ा दे दो। करेक्ट। तो वो कहते हैं भाई हम मछुआरे, हम कहाँ गरीब से तुम्हें आदमी घोड़ा कहाँ से दे। लेके आए? तो वो क्या करते हैं, एक काठी का घोड़ा होता है उनके पास, तो काठी का घोड़ा लेके चल पड़ते हैं। और वो शक्तियां तो थी उनके हाँ, अंदर, वो फिर तो हाँ, ईश्वर के और अवतार है। उनको भी तब रियलाइज, उस टाइम पे रियलाइज होता है कि हाँ मेरे अंदर शक्तियां हैं, जब वो उस घोड़े को जिंदा घोड़े में कन्वर्ट कर फिर उनको देते हैं। समझ आता है कि हाँ यार कुछ दैविक शक्तियां हैं मेरे पास। अब फिर जब ये हो जाता है वह, उसके बाद अब वो अपने जाना शुरू करते हैं राज्य की तरफ। तो राज्य में पहुंचते पहुंचते एक तालाब आता है जहाँ पे वो सातों रानियां बैठी हुई होती है, ठीक है। अब वो हाँ। अपने घोड़े को फिर से काठ के घोड़े में कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ। और सातों रानियों से कहता है हटो हटो, मेरा काठ का घोड़ा यहाँ पानी पिएगा। तो वो हंसती हैं। तो वो लोग हंसने लग जाती हैं कि अरे काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है क्या? तो कहते हैं अगर एक रानी से सिलवट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? तुम्हारे राज्य में अगर एक रानी सिलवट्टा पैदा कर सकती है तो वही है। फिर राजा के पास जाते हैं, राजा के पास कंप्लेन होती है, राजा के पास इसने थोड़ा गलत तरीके से बात की है, नया लड़का कोई आया है, तो तो इसलिए राजा के पास आते हैं वो। तो फिर वो राजा को बताते हैं, तो राजा फिर सातों रानियों को सजा देता है। और तो गोलू देवता जी उसके बाद वो संभालते हैं वहां से जो भी लोगों का जो न्याय, जो कहते हैं न्याय के देवता, न्याय के देवता कहा जाता है। वहां से जो भी लोग उस राज्य में कोई भी दिक्कतें होती थी तो वो इंसाफ करते थे उन सब चीजों का। और अभी भी तो घंटियां बांधते हैं, हमें कुछ भी चाहिए होता है। और एक और चीज है भाई कि जब लोग जंगलों में रहते हैं रात को, तो कहते हैं कि रात को वो किसी ना किसी के रूप में आते हैं हेल्प करने आपके की। इसकी कहानियां बहुत लोगों से बहुत सुनी है। हमारे गांव में भी मैंने ये कहानी सुनी है कि गांव में भटक गए थे, जंगल में भटक गए थे, तो उनको एक परिजन बन के आते हैं, वो कोई तुम्हारे जानने वाले बन के आएंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें बातें पता लगेगा, अरे यार जिस परिजन वो बन के आए थे वो तो घर पे बैठा हुआ है। करेक्ट। तो वो था कौन जो तुम्हारा मतलब दादाजी थे या चाचा जी जो भी थे जिन्होंने मदद की, वो थे कौन? तो तब समझ में आता है कि गोलू देवता जी ने उनका रूप लिया था। और उनको ये था कि आज तुम चितई गोलू के बारे में सुना है तुमने? यार नहीं भाई, ये तो उनके जैसे मेन मंदिर है। अच्छा, चितई गोलू में जो छोटे छोटे मंदिर है हर एक गांव में, वो तो है ही उनके गोलू देवता के। हाँ। अलग अलग गांव में मंदिर है, हमारे गांव में भी मंदिर है। तो वहां पे लोग जाते हैं, अपनी न्याय मांगने जाते हैं, जब उनको न्याय मिल जाता है तो घंटी चढ़ाते हैं, ये प्रथा है। हाँ। अभी चितई गोलू के बारे में मैं पढ़ रहा था, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, तो पता लगा कि चितई गोलू में ना लोग चिट्ठियां लेके चिट्ठियां पहुंचाते हैं, वहां पे लगाई जाती है कुछ। हाँ, चिट्ठियां हो गई, कोई स्टैम्प पेपर भी में पूरा लिख के जाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है और न्याय करो।